हिटलर यहूदियों को बनाता था इसी तरह से निशाना, उसी तरह से यहाँ पर ये मुसलमानों को बना रहे हैं निशाना। आप शाहीन बाग को क्यों चुन रहे हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कानून का धज्जिया उड़ाकर, संविधान की धज्जिया उड़ाकर आप सेलेक्टिवली कर रहे हैं जहां, लेकिन साक्षी महाराज जो रोज जहर उगल के बोल रहा है उसको माला पहना रहे हैं, चला रहे। आपको अतिक्रमण हटाना है तो अंबानी अडानी के घर पे जाइए। अंटिला मकान जो है उसमें कितना अतिक्रमण है, जमीन ही नहीं आसमान पे भी अतिक्रमण हो रखा है, वहाँ जाके हटा के दिखाइए। एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, कानून के मुताबिक नोटिस दो, लोगों को अधिकार दो उसका जवाब देने के लिए। अभी जो तथाकथित एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है वो चुन चुन को सेलेक्ट करके वो करवा रहे हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। कोई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव दिल्ली में कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात क्या है कि कानून का धज्जिया उड़ाकर, संविधान की धज्जिया उड़ाकर आप सेलेक्टिवली कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में हर ब्लॉक में गरीब है जो अपने पक्के मकानों के सामने अपना छज्जा वगैरह कुछ लगाकर जीविका कर रहे हैं, वो सब गरीब हैं। आपने एक ब्लॉक को क्यों चुना, सी ब्लॉक क्यों? मैम ये बड़ा आप शाहीन बाग को क्यों चुन रहे हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप जो मैसेज दे रहे हैं ना मोदी सरकार और बीजेपी और दिल्ली में, ये खतरनाक राजनीति है, ये मनोवादी हिंदुत्व की राजनीति है। जब बुलडोज़र एक बार चलता है ना वो रुकता नहीं है। आज जिगेश मेवानी को कैसे वो गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन साक्षी महाराज जो रोज जहर उगल के बोल रहा है उसको माला पहना रहे हैं। तो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और कानून की धज्जिया उड़ाकर आप दोहरी नीति चलाएंगे, ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाहीन बाग हो, सीमापुरी हो, अन्य और जगह जहाँ जहाँ धमकियाँ दे रही है एमसीडी बुलडोज़र चलाने का, हम वामपंथी दलों की तरफ से, मेरे दल भाकपा माले की तरफ से हम कहेंगे कि जहाँ भी बुलडोज़र चलाई जाएगी या चलाने की धमकी होगी हम वहाँ जाएंगे, हम खड़े होंगे वहाँ के लोगों के साथ में और हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। और हम आम नागरिकों से भी कहते हैं कि आप माने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भूल जाइए, आप लोग साथ आइए। आज गरीब मुसलमान के घर पे ये चलाएंगे बुलडोज़र, कल को वो जो है वो दलितों के घरों पे चलाएंगे और परसों सबके घरों पे चलाएंगे और बोलने वाला कोई बचेगा नहीं। एक साथ एकजुट होकर के विरोध करने की ज़रूरत है और ये सवाल उठाने की ज़रूरत है कि अतिक्रमण का बहाना जो ये बना रहे हैं, असल निशाना तो है सांप्रदायिकता वाला, सांप्रदायिक ये अभियान है इनका बुलडोज़र वाला। लेकिन ये अतिक्रमण अगर कह रहे हैं तो सीधा सवाल हो कि 2 साल यहाँ पेंडेमिक के बीते हैं, लोगों के रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, किसी तरह चला रहे हैं। क्या अर्जेंसी है कि इसी समय आप गरीबों के घर पे अतिक्रमण का हटाने का अभियान चला रहे हैं? आपको अतिक्रमण हटाना है तो अंबानी अडानी के घर पे जाइए। अंटिला मकान जो है उसमें कितना अतिक्रमण है, जमीन ही नहीं आसमान पे भी अतिक्रमण हो रखा है, वहाँ जाके हटा के दिखाइए। वहाँ तो हिम्मत नहीं आपकी जाने की। आप चुन चुन करके अतिक्रमण के बहाने आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, आज शर्म आनी चाहिए। मुसलमान क्यों निशाना बन रहा है, क्यों खटक रहा है ना? खटकने की बात ही नहीं है, इनको कोई एक माने इनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। किसी न किसी माइनॉरिटी को वो नफ़रत का निशाना बना पाते हैं तब जाके टिकता है। इनके पास और कुछ देने को है ही नहीं लोगों के पास में। तो दरअसल वो इसीलिए इस पूरे, और ये हर फांसीवादी क्या करता है, हिटलर यहूदियों को बनाता था इसी तरह से निशाना, उसी तरह से यहाँ पर ये मुसलमानों को बना रहे हैं निशाना। तो लोगों को, आम लोगों को, खास करके जो हिंदू गरीब हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि देखिए ये मामला आज ये मुसलमान गरीबों को टारगेट कर रहे हैं। अनऑथराइज कॉलोनी, तो पूरी दिल्ली अनऑथराइज कॉलोनी है, ठीक है। पूरी दिल्ली में ज़्यादातर वोटर अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं। अब आप चुन चुन करके मुस्लिम बस्तियों में, मोहल्लों पे चलाएंगे बुलडोज़र, भाई कल को जो है वो आप अच्छे से जानते हैं कि आप वो सारी जगह चला दोगे और वही मैंने वहाँ पर पूरा अंबानी का बड़ा मकान बनाओगे, कोई ऑफ कोर्स नहीं बचेंगे। और इसलिए हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है कि हिंदुओं की हालत उस जैसी है, पेड़ जैसा है, ठीक है, जो कुल्हाड़ी को अपना भाई समझ रहा है, क्योंकि कुल्हाड़ी कह रहा है कि मैं भी तो काठ का बना हूँ, तू भी काठ का बना है, मैं तेरा भाई हूँ, तुझमें काटने आ रहा है तुमको। मुस्लिम तो समझ रहा है कि ये हमें काटने आ रहा है।
हिंदू नहीं समझ पा रहा है इस समय, उसकी आंखों खोलने की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है और एक साथ सबको खड़ा होकर के इसका एक विरोध साथ करना आ है। क्यों नहीं पा रहे लोग कविता जी? नहीं भाई, अलग अलग बटे हुए हैं। अगर मुसलमानों में ही देख ले, मुसलमान भी अलग बटा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हिंदू है। भी अलग बटे हैं। देखिए वो जो भी है, हम कह रहे हैं भाई जो भी चैलेंज है, लेकिन अब आपने देखा कि जहांगीरपुरी में इन्होंने इतनी कोशिश की बावजूद इसके वहाँ के हिंदू गरीब भी मुस्लिम के पक्ष में बोल रहे हैं, बोलने वाले बहुत सारे हैं, यंग लड़के भी बोल रहे हैं कि देखिए मंदिर ही नहीं, हम तो चाहते हैं मस्जिद को भी हम बचाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं नाउम्मीदी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और हम और थोड़ा मेहनत करें इसको बनाने के लिए, मेहनत तो जरूर करेंगे। हाँ। नौजवानों को आज समय आ चुका है कि एक शपथ ले हमारी देश की रक्षा की, इस संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए, जो इस सरकार के संरक्षण में इसको जानबूझकर इसको बिगाड़ा जा रहा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है हमारी संवैधानिक व्यवस्था को। इससे देश को बचाना है और आज हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जो चुप है इन सवालों पे, जिस तरीके की बुलडोज़र की राजनीति, जिस तरह की नफरत और हिंसा के आधार पर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले जो हो रहे हैं, इसके बारे में उनका चुप रहना वो एकमात्र संदेश है कि इन तत्वों का पूरा संरक्षण ये सरकार कर रही है। अगर ये सरकार संविधान को बचा नहीं पाएगी तो ये सरकार को सरकार में रहने की अधिकार नहीं है। सर, प्रधानमंत्री चुप है लेकिन उनके तमाम जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं जिससे सामाजिक उन्माद को फैलाया जाता है। वही आप प्रधानमंत्री का चुप होने का मतलब क्या है? मन की बात कह देते हैं, राज्यों को ये कह रहे हैं कि भाई आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स घटाओ, जबकि वो खुद लूट बैठे हैं 3 सालों में, इस महामारी के समय 3 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने जुटाया केंद्रीय टैक्सों से, वो नहीं घटाएंगे। हाँ, और आरोप डालेंगे गैर भाजपा के राज्य सरकारों के ऊपर। ये है जिम्मेदार, आज देश को बेच रहे हैं, नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता को ख़त्म करने की कोशिश, और ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हमला जो हो रहा है ये साजिश है, सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो वोट बैंक को अपना मजबूत करना चाहते हैं, इस नफरत के आधार पर। सर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया जा रहा है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको कहकर तोड़ा जा रहा है कि पत्थरों में बदल देंगे। पहले हिंसा को रोको ना, सरकार आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, संविधान पे शपथ लिए हो आपकी जो जिम्मेदारी है वो करो। आप आरोप प्रत्यारोप लगाने से मतलब नहीं है, आप अपने जिम्मेदारी से वंचित क्यों हो रहे हो? अगर जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हो तो छोड़ो फिर। लेकिन सर, एक मजबूत विपक्ष की कमी भी तो साफ झलक रही है। आएगी, विपक्ष आएगी, विपक्ष जनता बनाएगी जन आंदोलनों से, और वो विपक्ष आएगी। हाँ, यस। जी, ये प्लानिंग है अमित शाह का और केंद्र सरकार का। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, अब देखिए ये एनआरसी का मामला था ना, तो वो बाहर में उनका जवाब देना भारी पड़ रहा था। अब इनकी प्लानिंग है कि जो 30 करोड़ है ना, अंदर में इनको 10 करोड़ पर ले आओ। ऐसा ये हवा बना रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं। रैली के जरिए जो भी इनका प्रोग्राम है वो इस तरह करके आप देख लिए, जहांगीरपुरी का देख लिए, मस्जिद के पास इफ्तार के वक्त इस तरह का प्रोग्राम करके बार बार जा कर के चक्कर लगा करके, और ललकारना, तलवार लेकर के ललकारा जाता है, मस्जिद के पास ललकारा जाता है इफ्तार के टाइम में। तो ऐसी सूरत में बताइए ये मामला कितना गंभीर है, ये मामला कितना गंभीर है। और ये प्लानिंग है केंद्र सरकार का, और दिल्ली पुलिस ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर रही है, ये किसी को बेल और किसी को जेल। अब ये देख लिए, जो लोग गुनहगार नहीं है उन पर मुकदमा होता है, और जो लोग गुनहगार है तलवार लेके भागते हैं उन पर मुकदमा होता है। तो ये देख लीजिए ये किस तरह की नीति है केंद्र सरकार की, और मुसलमान किस तरह से जुल्म सह रहा है, जुल्म पे जुल्म सह रहा है। ये बहुत सारा मामला, गंभीर मामला है देश के लिए। अब ये देख लिए, अब हमारा जो नौजवान तबका है, जो नौजवान के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, और तलवार दिया जाता है। जो नेताओं के लड़का है वो विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में जाकर के वो तालीम हासिल करते हैं, MBBS और इंजीनियर बनते हैं। लेकिन जो गरीब है, दलित है, छोटे तबके के बच्चे हैं, उनको जा कर के देख लिए, उनके हाथ में तलवार दिया जा रहा है, रोड पर उनको खुला छोड़ दिया जा रहा है, 500 रुपया दे करके दंगाई बनाया जा रहा है। ये नाकामी ये छुपा रहे हैं।
है। ये अपने ये नाकामी, ये देखिए ये देश अपने ही देश में दंगा करवा रहे हो, शर्म की बात है, शर्म की बात है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए केंद्र सरकार को, जो अपने ही देश में जो हमारा देश जमहूरियत देश है, ये देश कितना खूबसूरत है, हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश है, सिख और ईसाई का देश है। ऐसे खूबसूरत जिस तरह से जो कल्चर है हमारा जो कल्चर है, मौसम है हिंदुस्तान का, उसी तरह से मौसम हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले, संविधान को बचाने वाले ऐसे लोग यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, और संविधान को बचा रहे हैं। तो आप तलवार दे रहे हैं, कैसा माहौल पैदा कर रहे हैं। आप देखिए कोई मुजरिम है मान लीजिए, तो आप उस पर मुकदमा होता है, फिर कोर्ट का ऑर्डर होता है, लेकिन कुछ नहीं, पहले घर को तोड़ दिया जाए तब कोर्ट में जाना है। क्या डिक्टेटरशिप है ये? क्या अमित शाह क्या देश को मैसेज देना चाहते हैं? मुसलमान बहुत सब्र का इंतकाम ले रहा है। मुसलमान पे जुल्म सहते जा रहा है, और ये मुसलमान हिंदुस्तान की जमहूरियत को बिगाड़ना नहीं चाहता है। अभी भी कायम और दायम है अपने संविधान के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर कायम और दाम है, और ये दंगा पसंद नहीं है। अब देख लिए बहुत सारा मामला आया, लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान के साथ रहा। अपने बाप दादा को छोड़ करके हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ उस टाइम में पाकिस्तान नहीं गया, कहा कि हमारा घर है, हमारा देश है, हमारे बाप दादा का यहाँ दफन है, कब्र है, और हम नहीं गए, वो पाकिस्तान नहीं गए, और हिंदुस्तान के संविधान को बचाया, और इस हिंदुस्तान में रह करके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ दे नहीं चाह रहे हैं। एक ठेला गरीब मजदूर को रेहड़ी पटरी नहीं दे रही है सरकार, उल्टे आप इस माहौल में, इस लॉकडाउन का जो माहौल था 2 साल का, उसमें किस तरह से लोग परेशान हुए, लेकिन आप अब रोजगार नहीं देते हैं, तो रोजगार छीनने का आपको अधिकार नहीं है इस देश के अंदर। आप जी, इसलिए यही हमारा कहना है कि और हम शांति बनाए रख रहे हैं देश के अंदर।